नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आपका गौरांश एंड गौरांशी चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली उसमें अध्याय में बात कर चुके हैं वैदिक शिक्षा के बारे में। अब हम जानेंगे वैदिक शिक्षा के अंत तक, यानी कि धीरे धीरे उसकी समाप्ति तक आते आते वैदिक शिक्षा में ही दर्शन को देखा जाने लगा। मतलब वैदिक शिक्षा तो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, लेकिन वैदिक दर्शन और अन्य दर्शनों की उत्पत्ति हो रही थी। भारतीय दर्शन का उद्भव हो रहा था, एक नया अस्तित्व सामने आ रहा था। तो अब हम इसको देखते हैं, भारतीय दर्शन का जन्म कैसे हुआ। आस्तिक और नास्तिक दो तरह के विचारधाराएं सामने आने लगीं। आस्तिक विचारधारा जो थी वो वेदों की सत्ता को मानने वाली, यानी कि जो ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सबको मानने वाली थी। और नास्तिक आस्था जो थी वो वेदों की सत्ता को नहीं मानती थी, यानी कि वेदों पर आधारित नहीं थी। ऐसा मानती थी कि वेदों के अलावा सब कुछ, ऐसा नहीं है कि वेदों से ही सब कुछ है। अब लेकिन आस्तिक संस्था में भी दो भागों में विभाजन किया जा गया कि जो पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से क्या था, वेदों पर निर्भर थी। और कुछ ऐसे संप्रदायों का नया जन्म हुआ जो वेदों के साथ साथ स्वतंत्र विचारधारा भी अपने रखते थे। मतलब खुद की विचारधारा भी एक सामने रखी गई। जो पूरी तरह वेदों पर निर्भर थी, वेदांत और मीमांसा थे। जो वेदों के साथ साथ स्वतंत्र भी थी, वेदों को भी मानती थी और स्वतंत्र विचारधारा भी था उनका, वो थे सांख्य, योग, न्याय और वैश्विक थे। और एक ऐसी विचारधारा जो वेदों की सत्ता को नहीं मानती थी, उसमें भी कुछ विचारधाराएं सामने आई, बौद्धिक, जैन और चारवाक। ठीक है, लेकिन इस विचारधारा के बाद भी एक नई विचारधारा भी भारतीय दर्शन में देखने को मिली कि भारतीय दर्शन का जन्म एक सत्ता ऐसी भी थी जो ईश्वर को मानती थी कि ईश्वर है, जिसकी वजह से सृष्टि चलती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, निराकार होता है, आकार बनता है, मानव में संबंध होते हैं। लेकिन एक ऐसे कुछ लोग थे जो अनीश्वरवाद थे, मतलब वो ईश्वर की शक्ति को नहीं मानते थे, वो मानते थे कि ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर को मानने वाली योग विचारधारा थी, योग, वैश्विक, न्याय और उत्तर मीमांसा थे। और जो अनीश्वर को, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मान रहे थे, वो थे जैन, बौद्ध, चारवाक, सांख्य और पूर्व मीमांसा। ऐसे में जो नास्तिक विचारधारा, वैदिक विचारधारा के बाद नास्तिक विचारधारा जो सामने आई, जो बौद्ध शिक्षा का जन्म हुआ 500 BC से लेके 1200 AD के बीच में। ये कथन है या परिभाषा भी आप कह सकते हैं, डॉक्टर R.K. मुखर्जी के द्वारा है। ब्राह्मण शिक्षा या वैदिक शिक्षा में आई कुरीतियों के कारण क्षत्रियों द्वारा लाई गई नवीन व्यवस्था थी। मतलब जो वैदिक व्यवस्था जो थी उसमें काफ़ी, मैंने आपको बताया कि दोष आने लगे थे, काफ़ी बुराइयां आने लगी थी, कुरीतियां आने लगी थी। तो उन व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए उस व्यवस्था के सामने एक नई व्यवस्था खड़ी की क्षत्रियों के द्वारा, वैदिक शिक्षा। ठीक है, बौद्ध शिक्षा खड़ी की गई। अब बौद्ध शिक्षा जो थी वो मठों में दी जाती थी। मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय दर्शन में नास्तिक विचारधारा के बारे में, बौद्ध के बारे में बताया ही था भी, है ना। तो जो बौद्ध शिक्षा थी वो क्षत्रियों के द्वारा लाई गई, ये भी मैंने आपको बताया। तो गौतम बुद्ध जी जो थे, गौतम बुद्ध जिनको नाम दिया गया, वो एक्चुअली क्षत्रिय थे। ये 6वीं शताब्दी BC में नए धर्मों का जो उदय हुआ या नए धर्म जो सामने आए, वैदिक धर्म के ये अपोजिट आए ये, है ना। तो इसका हम थोड़ा परिचय जान लेते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध जी कौन थे। इनका जन्म 563 BC में हुआ। लुम्बिनी नामक कपिलवस्तु एक जो जगह है वो नेपाल में इस समय। इसका उल्लेख जो हमें मिलता है, मतलब इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, मौर्य राजवंश शासक जो थे ये अशोक के रोमदमनी अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु को बौद्ध भाषा में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ये BC थी 483 BC में हुई, कुशाम्बी नगर में हुई। ये 80 वर्ष के थे
कौशाम्बी जो थी वो मल्ल की उस समय की राजधानी थी। मल्ल 16 महाजनपद जब मैं आपको बताऊंगी तब बताऊंगी इनके बारे में। इनके पिता का नाम सुद्रोधन था जो कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था जो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी जो महामाया की बहन थी, यानी कि इनकी मौसी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था जो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करा दिया गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, और राहुल इसलिए रखा गया कि राहु का मतलब होता है एक बंधन, एक ऐसा बंधन जिससे मनुष्य को बांधा जा सके। ठीक है, इतना इनके बारे में जाने हम। अब बौद्ध शिक्षा दी कहाँ जाती थी? बौद्ध शिक्षा मठों में दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा के भी दो रूप थे, एक प्राथमिक शिक्षा, एक उच्च शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा में किस तरीके से प्रवेश लिया जाता था? तो प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेने की जो अवधि बताई है, जो तरीका था, इसके बारे में 7वीं शताब्दी में भारत में आने वाले चीनी यात्री एक थे जो चीन से आए थे भारत की जानकारी लेने के लिए, भारत के बारे में जानने के लिए। आई सांग ने बताया कि प्रारंभ करने की आयु, मतलब विद्या आरंभ करने की जो आयु थी वो कितनी थी? 6 वर्ष थी। और इसको पूरा करने की जो अवधि, इसको प्राथमिक शिक्षा को जो पूरा किया जाता था वो 6 वर्ष में कर लिया जाता था। तो 6 से 6 कितना हुआ? 12 वर्ष तक ये होता था। अब इस प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था? वो प्रव्रजा संस्कार किया जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था बाहर जाना। कहाँ जाना? घर से बाहर जाना। ठीक है, इसके बारे में, प्रव्रजा संस्कार के बारे में हमें पता चलता है विनय पिटका एक इनका ग्रंथ था। इनके 3 ग्रंथ हैं, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक और आपका विनय पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक जो सूत्र था, पिटक किताब थी, उसमें लिखा है कि इसमें बालक अपने सिर के सारे बाल मुड़वाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, यानी कि पीले वस्त्र पहनता था, और मठ का, जिस मठ में ये विद्या ली जानी थी, उस मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उस बालक को क्या करता था? शपथ दिलवाता था, उसको क्या करना है? शपथ ग्रहण करवाता था। अब शपथ ग्रहण करवाने में क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या है? गच्छामि मतलब आना। ठीक है, धम्मम शरणम, धम्म का मतलब है धर्म। पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा गया है। ठीक है, पाली भाषा में क्या कहा गया है? धर्म को धम्म। धम्म शरणम गच्छामि मतलब मैं धर्म की शरण में आ रहा हूँ। संघम शरणम गच्छामि, एक मठ में एक संघ बना के जो लोग रहते थे, वो इसलिए संघम शरणम गच्छामि, शरण में आता हूँ। अब प्राथमिक शिक्षा में जब प्रवेश लेता था बालक, तो उस बालक को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था नव शिष्य, श्रमण, सामेनिर। ठीक है, ये नाम उसके होते थे। अब पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम क्या होता था? 7वीं शताब्दी में ही एक भारत में आने वाले चीनी यात्री हेन शांग ने अपने पाठ्यक्रम में बताया है, अपनी एक पुस्तक उन्होंने लिखी, उसमें बताया कि उस समय प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाया जाने वाला जो पाठ्यक्रम था वो 6 माह तक सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी। एक पुस्तक थी जिसको बाल पोथी भी कहते थे। पोथी में 12 अध्याय होते थे। ठीक है, 12 अध्याय होते थे, वर्णमाला होती थी। ये पोथी पाली भाषा में होती थी। कौन सी भाषा में होती थी? पाली भाषा में होती थी। ठीक है, शिक्षण विधि मौखिक होती थी और भाषा इनकी पाली होती थी, जो उस समय की प्राथमिक भाषा थी, यानी कि जन लोगों की भाषा थी, लोकल भाषा थी। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।